फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो जो मैसूर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, उस गांव की कहानी है। एक औरत अपने मायके से वो अपने ससुराल जा रही थी, तो उसको आते आते शाम हो गया। तो वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रही थी और उसके पास वहाँ से भी उसका घर बहुत दूर था और अंधेरा होने लगा था और उसको कोई जाने के लिए उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। तब वो औरत अपने जाते हुए एक टेम्पो को बोला कि प्लीज़ आप हमको अपने गांव छोड़ दीजिए। वो अपने गांव का नाम बताती है, तो वो बोलता है कि आपको 200 रुपये लगेगा। फिर ये बोलती है कि तुम लोगों को इसी तरह का मनमानी है, इसीलिए तुम लोग जितना चाहो उतना मांगते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे प्लीज़ नए होंगे तो सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इस तरह की कहानी आपको फिर आगे तरह बताती रहूँगी और आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा हौसला भी बना रहेगा। अब मैं आपको आगे की कहानी बता रही हूँ। वो औरत उस रिक्शे वाले को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे को बैठा कर ले चलिए। वो बोलता है कि नहीं, आपको मुझे 200 रुपये देना होगा, नहीं तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं आपको 40 रुपया दूंगी। फिर ये बोलता है कि नहीं, हम 200 रुपया ही लेंगे, नहीं तो आप अगला सवारी देख लीजिए कि कोई आएगा तो उस पर। ये फिर इंतज़ार करती है और आगे जाके वो रुका रहता है, लेकिन कोई उस पर गाड़ी नहीं दिखता है। तो फिर ये जाकर उसमें बैठ जाती है, बोलती है ठीक है चलो मैं तुम्हें 200 रुपया दे दूँगी। तो फिर लेके चले जाने लगता है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर वहाँ पे 2 आदमी दिखता है, तो वो आदमी दोनों भी उस पर गाड़ी को रोक के उस पर बैठता है। फिर वो जगह का नाम बताता है जो कि बीच रास्ते में ही पड़ता है। एक फिर औरत खुश हो जाती है कि चलो 2 आदमी और मिल गए जो उसी रास्ते में पड़ता है कि ये दोनों वहाँ पे उतरेगा। फिर वो दोनों आदमी वो जहाँ पे उतरना रहता है वहाँ पे उतर जाता है और फिर इसको लेकर ड्राइवर लेके जाते रहता है। फिर औरत का नज़र उस टेम्पो के फर्श पे पड़ता है कि वहाँ पे मोटे मोटे 2 करा गिरा रहता है। इस औरत के मन में लालच आ जाता है और वो चुपचाप से वो कड़ा उठाकर अपने बैग में रख लेती है। और फिर टेम्पो वाला कहता है, मैडम आप जो कड़े उठा के रखे हैं वो कड़े उन दोनों आदमी का है कि वो कड़ा आप हमको दे दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन मेरा दे आऊँगा कि उससे जिसका है वो उसका दे आएगा। ये बोलती है कि नहीं, एक कड़े मेरे हैं कि मैं इसे ख़रीद के लाई हूँ। तो बोलता है ठीक है, आपके हैं तो आप रसीद दिखाइए। तो ये फिर नहीं बोलती। ऐसे ही करते करते टेम्पो में बहसबाजी होते रहता है और वो जाते रहती है। फिर टेम्पो वाला बोलता है कि मैं पुलिस की तरफ स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा रहा हूँ कि आप चलिए, वहीं पे फैसला हो जाएगा। फिर वो पुलिस के स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा के जाते रहता है। फिर जाते जाते फिर इस औरत के मन में एक डर होता है, तो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझसे मेरा चैन ले लो और पैसे ले लो और आधे आधे कर लेते हैं। तो फिर बोलता है नहीं। तो फिर बोलती है कि 21,000 रुपया ले लो और मेरा चैन ले लो और मैं तुम्हें दे के चला। और यह बात कहकर वो औरत अपना चैन निकाल कर उसको दे देती है और 21,000 रुपया देकर वो वहाँ से चल जाती है। और पास में ही एक गाड़ी आते रहता है, उसमें बैठकर वो चली जाती है। फिर टेम्पो वाला वहाँ से घुमा कर फिर उसी रास्ते से फिर आगे बढ़ता है। तो फिर दोनों आदमी आकर उसमें बैठ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ। टेम्पो वाले ने बताया कि पता है कि वो कारें वो लेकर चली गई और वो मुझे एक सोने की चैन और 21,000 रुपये दिए हैं। तो फिर वो दोनों आदमी बोलते हैं कि इस तरह के छीना झपटी करने से अच्छा है कि हम लोग इसी तरह से सबको बेवकूफ़ बनाएं। और वो डुप्लीकेट लेकर चली गई और ओरिजिनल सोना और 21,000 और 7,000 रुपया करके वो तीनों बांट लिए और फिर सोना को ले जाकर दुकान पे लेकर बेचा। फिर वो औरत अपने घर गई और वो अपने हस्बैंड को ये बताती है कि देखो मुझे सोने के मोटे मोटे करे मिले हुए हैं। उसका पति देखता है तो बोलता है कि नहीं, ये सोना का नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो औरत वो अजीब सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, सुनार के पास लेकर चलते हैं। सुनार के पास लेके जाता है तो सुनार बताता है कि नहीं, ये सोने का नहीं है, ये रोल्ड गोल्ड का है, कि ये आपको किसी ने ठगा है। और औरत शॉक्ड हो जाती है। इसलिए इस तरह के ठगड़ी लोगों से आप बचें। किसी का जो सामान कोई भी गिरा हो तो उसे प्लीज़ हाथ ना लगाएं और जिसका है वैसे ही रहने दें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है।